Please subscribe to my YouTube channel and push the bell icon. हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों कल हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इससे आगे चलेंगे। तो पहले हम इसको थ्योरी करेंगे और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा क्या होती है, जो मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी उसी में बताया था कि संख्या रेखा क्या होती है। मैंने आपको एक रेखा खींच के बताई थी। जैसे देखो ये रेखा बनी खींची हुई है ना, इस तरह से। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़े से। देखो जैसे ये क्या है, संख्या रेखा है। ये मिड पॉइंट 0 है ना। इधर जाते हैं तो हमें +1 +2 +3 +4 +5 प्राप्त होता है। और इस साइड में हम जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 प्राप्त होता है। आ गया ना समझ में। अब बच्चों हम बात करें कि हम पूछें कि बिन 2 कहाँ पर है। तो देखो बच्चों, ये हम क्या था, 0 थी, तो 2 कहाँ पर है, ये 2 है। ठीक है, ये 3 है। अगर हमें पूछ लिया जाता है कि 2.5 कहाँ पर है, तो बच्चों एक चीज़ बता, देखो 2.2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो 2.5 इसके बीच में तो होगा, तो इसके जस्ट बीच में क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान आ गया होगा। अगर अब आगे देख लेते हैं बच्चों। देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पर पूछा गया कि 2.665 कहाँ पर है, इसका स्थान निर्धारित कीजिए। तो बच्चों जब हम संख्या रेखा को बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 है, उसके बाद ये देखो 2 आ गया, इसके बाद 3 आ गया। यहाँ पूछ क्या रहा है, 2.665। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, किसी भी 2 नंबर के बीच में हम क्या करते हैं, 10 बार रेखा खींच देते हैं। देखो यहाँ पर हमने खींची 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7, ये आपको दिख रहा होगा, है ना बच्चों। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 2.665 की। तो आप देखो 2.665, 2.6 की बात कर रहे हैं, 2.6 देखो कहाँ पर है, ये रहा। अब बात कर रहा है 665 और 2.7, ये रहा। यानी 665 कहाँ पर आएगा, 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसके जस्ट बीच में कोई रेखा खींच देंगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी 2.665 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये होता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बच्चों एक बार कहाँ गया, है ना बच्चों, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक अर्थात 5.3777 तक का निरूपण कीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, 5.37 का बार, यानी 7 की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको परमेय संख्या में बदल लेंगे, है ना। कल बताया था मैंने परमेय संख्या में बदलना, और बाकी का आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5.3777 है। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5.377 ये आ गया, और 7 और 7 8 ये रहा, और ये 7 बात कर रहा है, तो ये इसके मध्य में क्या हो जाएगा, ये रेखा आ जाएगी, है ना बच्चों। अब देखो, अब आगे चलते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है, ये दोनों प्रश्न दे रखे हैं, ये दोनों प्रश्न ऐसे ही हैं जैसे अभी बताए हैं, है ना बच्चों। इनको कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपका पहला जो है 3.765, आप जैसे रेखा खींचोगे, है ना, तो देखो 0 1 2 3 है, ठीक है, और ये 4 है। तो बात कर रहा है किसकी, 3.76। इसके बीच में हम खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे रेखा खींचेंगे। तो जो 3.7 होगा, 3.8 होगा, उसके मध्य में एक रेखा यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है दूसरा भी क्वेश्चन। अब देख लेते हैं वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। देखो पिछली कक्षा में आप यह पढ़ चुके हैं कि परमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमेष साचर और बंटन नियमों को संतुष्ट करती है। ये मैंने आपको जो दूसरी वीडियो थी, तीसरी वीडियो थी, उसमें बताया था, है ना। और हम यह भी पढ़ चुके हैं कि यदि हम 2 परमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें,
लेकिन ध्यान रखना वो परमेश्वर संख्या जीरो नहीं होनी चाहिए भाग देते टाइम, तब भी हमें एक परमेश्वर संख्या प्राप्त होती है। यानी हम जो रेशनल नंबर होता है उसकी संक्रिया जोड़ के साथ करें या घटाव के साथ करें, गुणा के साथ करें, हमेशा हमें कैसी प्राप्त होती है, परमेश्वर संख्या प्राप्त होती है। और यदि कोई परमेश्वर संख्या जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में परमेश्वर संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जोड़, घटाना, गुणा और भाग के सापेक्ष परमेश्वर संख्याएं समृद्ध होती हैं। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। हम यह भी देखते हैं कि अपरमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिवेश आचार्य और मंथन नियमों को संतुष्ट करती है, परंतु अपरमेय संख्याओं के योग, परंतु सुनना ध्यान से, परंतु अपरमेय संख्याओं के योग, अंतर, भागफल और गुणनफल सदा अपरमेय नहीं होते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं। जैसे देखो √2 आपका क्या है, अपरमेय नंबर है। अगर इसमें से मैं √2 को ही माइनस करूं तो क्या हमें अपरमेय नंबर प्राप्त होता है? नहीं, क्योंकि √2 में से √2 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, जीरो बचेगा। और जीरो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, एक परमेश्वर संख्या है ना बच्चों। इसी प्रकार से ये देखो √3 है, √3 का मल्टीप्लाई जब हम √3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर, और रूट से रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नंबर प्राप्त होगा, 3 नंबर प्राप्त होगा। क्या 3 एक परमेश्वर संख्या है? नहीं, 3 एक रेशनल नंबर है, परमेश्वर संख्या है ना बच्चों। इसी प्रकार से आपको तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, √17 अपॉन √17। तो यहाँ भी हमें एक प्राप्त होता है जो क्या है, एक परमेश्वर संख्या है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, उदाहरण में जांच कीजिए ये संख्या और ये संख्या ये अपरमेय संख्या है या नहीं। देखो बच्चों हमें यहाँ पर 4 संख्याएं दे रखी हैं, हमें इतना बताना है कि ये जो संख्या दे रखी हैं वो ये अपरमेय है कि नहीं है। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे 7√5 की। तो बच्चों √5 यहाँ पर 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब हम किसी रेशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात जब हम किसी परमेय संख्या का किसी अपरमेय संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा एक अपरमेय नंबर प्राप्त होता है, एक अपरमेय संख्या प्राप्त होती है। अभी मैंने आपको 1 मिनट पहले ऊपर बताया था, है ना बच्चों। तो ये आपकी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करेंगे बच्चों हम 7/5, 7/5। तो बच्चों देखो यहाँ पर 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जब हम किसी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर का डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपन तीसरे की, √2 + 21। अब देखो बच्चों यहाँ पर √2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक इरेशनल नंबर है, और 21 क्या है, एक परमेय संख्या है ना, एक रेशनल नंबर है। तो जब हम किसी एक रेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तब हमें एक इरेशनल नंबर ही प्राप्त होता है, एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब देखो बच्चों चौथा पाई माइनस √2। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, पाई माइनस √2। तो बच्चों पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है ना, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। तो जब हम किसी अपरमेय संख्या में से कोई एक परमेय संख्या घटाते हैं उस कंडीशन में भी हमें एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो चारों दिए गए हैं, चारों क्या हैं, अपरमेय हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे उदाहरण 13। ये क्या कह रहा है कि 2√2, 5√3 और इतने को जोड़िए। हमें इनके क्या करना है, ऐड करना है। तो बच्चों हम ऐड उसी प्रकार से करते हैं जैसे नॉर्मल करते हैं, जैसे 2 में 3 जोड़ा 5 हो गया, है ना। तो देखो जोड़ने के लिए मैंने क्या किया, 2√2 + 5√3, तो ये यहाँ लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद में ये भी कर दिया। अब बच्चों यहाँ देखने वाली बात ये है, देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 3√3 है, और यहाँ पर प्लस का 5√3 है ना। और इसी प्रकार यहाँ पर 2√2 प्लस का, ये भी √2 किसका है, प्लस का है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर 2√2 + √2 यानी 3√2 हो जाएगा, है ना। कितना हो गया, 3√2 हो गया, है ना। इसी प्रकार से 5√3 में से जब माइनस के 3√3 चले जाएंगे, ये माइनस के हैं, तो देखो यहाँ क्या बचेगा, 2√3 बचेगा। तो अपना आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3√2 + 2√3। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपन एग्जाम्पल 14। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए, है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तो देखो यहाँ पर हमें प्राप्त ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है ना। अब बच्चों जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6 का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और देखो √5 का मल्टीप्लाई जब √5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा, क्योंकि रूट से हट जाएगा। तो जब 12 का मल्टीप्लाई 5 से करें तो क्या आता है, 60 आता है। अब बच्चों देखो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, और जब दोनों इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक इरेशनल नंबर प्राप्त होता है ना बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, 8√15 को 2√3 से भाग दीजिए। अब हमें भाग देना है 8√15 को 2√3 से। तो देखो 8, अब यहाँ पर 8√15 था, 15 की हम गुणनखंड कर लेंगे, और 15 गुणनखंड क्या होते हैं, 5 या 15, 3 × 5 लिख देंगे, है ना। और 2√3 को हमने एज इट इज लिख दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पर √3 जो अंदर है, ये वाला √3 इस वाले √3 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और इस 8 में इस 2 का डिवाइड जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। अब √3 से √3 माइनस हो गया, हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे √5 बचा, तो √5 हमने एज इट इज लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4√5, है ना बच्चों, आ गया होगा समझ में। अब देख लेते हैं बच्चों, इन उदाहरण से आप निम्नलिखित तथ्यों के होने की आशा कर सकते हैं जो सत्य है। तो मैं अभी इन चीज़ों को जो पॉइंट निकल के आ रहे हैं मैंने अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, एक बार फिर से बता देता हूँ कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ या घटाना हमेशा एक क्या होती है, एक अपरमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और एक अपरमेय संख्या के साथ एक शून्यतर का मतलब होता है नॉन जीरो, ओके। परमेय संख्या मतलब कोई ऐसी परमेय संख्या जो जीरो नहीं है का गुणनफल या भागफल देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक हमेशा एक इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं, यदि हम दो अपरमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरमेय संख्याओं को दूसरी अपरमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परमेय या अपरमेय कुछ भी हो सकता है ना बच्चों। अभी निकल के आया था नहीं आया था, जैसे हमने इस पर क्या किया था, यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल था, ये एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई किया, ये रेशनल नंबर प्राप्त हुआ, है ना। तो हो सकता है अगर यहाँ पर जैसे 3 होता है इस जगह पे, यहाँ पे जो 2√5 है इस जगह 2√3 होता, तो ये क्या होता है, एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है ना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करने हैं, समझने हैं, याद तो क्या एकदम सिंपल है। देखो जैसे √a है तो हम इसको अलग अलग √a और मल्टीप्लाई बाई √b लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पर √a/b है तो इसको हम √a/√b यानी दोनों पे अलग अलग रूट लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फॉर्मूला देख लेते बच्चों, यहाँ पर तीसरे फॉर्मूले में आपको नजर आ रहा होगा √a + √b मल्टीप्लाई बाई √a - √b। तो बच्चों देखो a + b इंटू a - b, इसका फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होगा, a² - b²। तो जब हम a² - b² करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा, √a है, ये रूट है तो a हो जाएगा और -b हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर मिलेगा हमें, a - b। इसी प्रकार चौथे में देखिए a + √b a - √b, ये भी फॉर्मूला किसका है, a + b इंटू a - b का है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a² - b² फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर a² क्या दे रखा है, a है तो ये a² हो जाएगा, और b की जगह √b दे रखा है तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, b हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फॉर्मूला क्या मिलेगा, a² - b। इसी प्रकार से पांचवा देख लीजिए, √a + √b इंटू √c + d का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो बच्चों, जब हम √a का मल्टीप्लाई √c से करेंगे तो √ac, और जब √a का मल्टीप्लाई √d से करेंगे तो √ad, है ना। जब √b का मल्टीप्लाई √c से करेंगे तो √bc, और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो √bd हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी का इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। अब बच्चों छठवां देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, √a + √b का होल स्क्वायर है, और हमें पता है किसी भी संख्या का जैसे हम होल स्क्वायर निकालते हैं तो a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab
प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है ना बच्चों। तो देखो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर तो ए हो गया, प्लस 2ab यानी 2 और रूट बी हो गया, तो 2 रूट ए बी रूट हो गया, और प्लस बी स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर यानी बी हो गया। तो हमारा क्या निकल के आया, ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। ठीक है बच्चों। अब देखिए, आइए हम इन सर्व समीकरणों के कुछ विशेष स्थितियों पर विचार करें। तो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, हम इन एग्जाम्पलों को इसकी सहायता से करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो पहला प्रश्न आपको दे रखा है 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 5। ओके, तो जब हम 5 प्लस रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 प्लस रूट 5 से, तो देखो क्या होता है, मैंने अभी बताया था। देखो 5 का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। जब 5 का मल्टीप्लाई मैं रूट 5 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 रूट 5 आ जाएगा। जब रूट 7 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 रूट 7 आ जाएगा। और जब रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 5 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 पत 35 रूट 35 हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, ये पूरी वेरिएशन प्राप्त हो गया, है ना बच्चों। अब देखो जरा, जो दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला जो है उस तरह से है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 5, यानी इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको तीसरा दे रखा है रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। तो किसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना बच्चों। तो देखो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 रूट 3 रूट 7 प्लस रूट 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से जो आपका चौथा प्रश्न है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला दे रखा है। तो हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इस तरह से यहाँ 11 रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, तो 11 और माइनस 7 बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो प्रश्न नंबर 17 एग्जाम्पल क्या दे रखा है, 1/√2 के हर का परमेयकरण कीजिए। तो बच्चों आपको अगर परमेयकरण की बात आ जाती सामने, तो यहाँ पर तो आप देखकर बता सकते हैं ये संख्या कौन सी है, ये ए का परमेय संख्या है ना। जब परमेयकरण की बात आ जाती है तो हम क्या करेंगे, जैसे 1/√2 है ये, तो नीचे जो होता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो आप, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर √2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2√2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, √2/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो हमें एक सिंगल नंबर था ना, उसमें कोई प्लस माइनस लगा हुआ था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हमें क्वेश्चन आ जाता है 1/2 प्लस √3 का परमीकरण कीजिए, तो बच्चों क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है 2 प्लस √3, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी अंश में और हर में 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जो बीच में जो साइन लगा रहता है ना ये वाला, इसको हम क्या करते हैं, अल्टरनेटली चेंज कर देते हैं। यदि प्लस वाला प्लस होता है तो माइनस करते हैं, और माइनस होते हैं तो प्लस का ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने देखो यहाँ पर क्या था, 1/2 प्लस √3 था, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 माइनस √3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने ऊपर 2 माइनस √3 का मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस √3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, एज इट इज रहेगा। और जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला फॉलो होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा। तो इस तरह से यहाँ क्या बच्चे मिलेगा हमें, 2 माइनस √3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना बच्चों। प्रश्न नंबर 19 देख लो, सेम ऐसे ही होगा, 5/√3 माइनस √5। हम इसका परमीकरण करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे देखो क्या दे रखा है आपको, √3 प्लस √3 माइनस √5। हम क्या करेंगे, तो √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 5 इंटू √3 प्लस √5। जब हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला फॉलो होगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 5 हो जाएगा। और 3 माइनस 5 क्या होता है, -2 होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस को हम ऊपर ले गए, तो क्या कर दिया हमने, -5/2, और बच्चा कुचा माल मसाला जो भी था वो हमने नोट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 20, 1/7 प्लस 3√2 का हर का परमीकरण कीजिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 7 प्लस 3√2 दे रखा है, बीच में प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस वाले साइन का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या था, 1/7
+3√2 था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 7 - 3√2, 7 - 3√2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 7 - 3√2। जब इसका मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 14 और जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे यानी a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा 49 - 18। तो देखो इसमें से जब 49 में से 18 जाएंगे तो कितना बच्चा 31 और ऊपर का एज इट इज रहेगा। तो ये क्या हो गया, इसका परमीकरण हो गया। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल करा दी है। अब बच्चों आप होमवर्क के रूम में क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज 1.5 जो है, एक्सरसाइज 1.5 जो है आप अपनी कॉपी में करेंगे और करने के बाद सारे सवाल के फ़ोटो खींच के, जितने ही आपके पेज भरे जाएंगे उनके फ़ोटो खींच के ग्रुप में शेयर करें। ठीक है बच्चों, और किसी बच्चे ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको वीडियो पहले से मिल जाया करे, वो आप अपनी प्रिपरेशन पहले से कर लिया करें। और फिर आपको कोई भी समस्या आए तो उस समस्या को हम ग्रुप में बता के और आपकी समस्या को फिनिश कर सकें। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं इसी समय, तब तक बाय बाय।